करशन दास बापू, जिनके पीएम मोदी ने छुए पांव? कौन है करशन दास बापू, जिनकी भविष्यवाणी से डरी दुनिया? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। भारत का इतिहास उतना ही पुराना है जब से ये दुनिया अस्तित्व में आई। हिंदू बहुल इस देश की धरा सदैव ऋषि मुनियों की तपोभूमि रही। यहाँ एक से बढ़कर एक संत, महात्मा, तपोस्वी और जगत गुरु रहे। जिन जिन के हाथों में भारत की बागडोर गई, जिन जिन ने विश्व पटल पर भारत का नेतृत्व किया, उनकी हर एक आवाज, हर एक बात को पूरी दुनिया ने सुना। आज देश की गद्दी पर पीएम मोदी आसीन है। पूरी दुनिया उनकी बात सुनती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो किसकी सुनते हैं? आजादी मिलने से पहले और आजादी के बाद भारत के इतिहास में ऐसी कई महान हस्तियां हुई जिनकी बात पूरी दुनिया सुनती थी, और वो खुद किसी और की बात सुनते भी थे और मानते भी थे। ताजा उदाहरण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लिया जाए तो सियासी सत्ता के 21 सालों का सफर करने वाले पीएम मोदी के लिए आत्मस्थानंद जी महाराज की बात पत्थर पर उकेरी गई लकीर की तरह होती थी। रामकृष्ण मठ और मिशन के अध्यक्ष आत्मस्थानंद जी महाराज, जो अब इस दुनिया में तो नहीं रहे, लेकिन जब तक उनके शरीर में प्राण थे, एक शिष्य की भांति पीएम मोदी ने उन्हें अपना गुरु माना और हमेशा उनकी बात सुनी। आज भी पीएम मोदी यही कहते हैं कि मेरी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण समय में उनका साथ रहा। इसी तरह यूपी के बुलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ के लिए उनके गुरु महंत अवैधनाथ से बढ़कर कभी कोई नहीं रहा। गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर रहे महंत अवैधनाथ से ही सीएम योगी ने दीक्षा ली। उन्हीं के आदेश पर गोरखपुर से पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़े और अंत में जीते भी। महंत अवैधनाथ के आशीर्वाद से ही योगी महंत से मुख्यमंत्री बन पाए। बात अगर भारत रत्न से सम्मानित देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की करें तो उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लोक सेवा की शिक्षा ली। इन्हें ही अपना राजनीतिक गुरु माना और हमेशा इनके विचारों का अनुसरण किया। भले ही पंडित जवाहरलाल नेहरू को पिता मोतीलाल से राजनीति विरासत में मिली हो, लेकिन महात्मा गांधी को अपना राजनीतिक गुरु माना। कुछ इसी तरह इंदिरा गांधी योग सिखाने वाले गुरु धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को बहुत मानती थी। कहते हैं गुरु धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने इंदिरा को योग की बारीकियां समझाई और बाद में उन्होंने गांधी परिवार के सलाहकार की भूमिका निभाई। कहते हैं जिस व्यक्ति को एक अच्छा गुरु प्राप्त हो जाता है, उस व्यक्ति का भविष्य साकार होना लगभग तय हो जाता है। गुरु का काम शिष्य को सही मार्ग दिखाना होता है और उस मार्ग पर अकेले चलकर आगे बढ़ने का कार्य शिष्य स्वयं करता है। तभी तो शिष्य की सफलता की सबसे ज्यादा खुशी उसके गुरु को ही होती है। गुरु शिष्य की परंपरा पीएम मोदी हमेशा से निभाते आए हैं। उन्हें जिंदगी के हर पड़ाव पर ज्ञानी, महात्मा और तपोस्वी जैसे लोग मिले हैं और आज बतौर प्रधानमंत्री इन्हीं संत महात्माओं से मिलने का मौका कभी नहीं चूकते। तभी तो अपने 3 दिवसीय गुजरात दौरे में पीएम मोदी महंत करशन दास बापू से मिलना नहीं भूले। हम उन्हीं महंत करशन दास बापू की बात कर रहे हैं जो अक्सर अपनी भविष्यवाणियों की वजह से चर्चा में रहते हैं। समाज में बतौर भविष्यवक्ता इनकी पहचान है। कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद उनका एक पुराना वीडियो काफी वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने 2020 में वायरस जनित बीमारी से करोड़ों लोगों की मौत की भविष्यवाणी की थी। अब इनकी एक और भविष्यवाणी सामने आई है। इस बार जब पीएम मोदी राजकोट पहुंचे, एक जनसभा को संबोधित किया। इस बीच पीएम मोदी ने महंत करशन दास बापू से भी मुलाकात की। मुलाकात की तस्वीरें पार्टी द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि पीएम मोदी हाथ जोड़कर करशन दास बापू का अभिवादन करते हैं, बाकायदा अपना शीश झुकाकर मान सम्मान की भावना व्यक्त करते हैं। दूसरी तरफ करशन दास बापू का पीएम मोदी के हाथों को चूमना, उनके कंधों पर हाथ रखना और फिर गले से लगाना मोदी के प्रति अपनी कृतज्ञता का भाव दिखाते हैं। इन तस्वीरों को जिस किसी ने देखा है, उसने पीएम मोदी और करशन दास बापू के बीच गुरु शिष्य का रिश्ता पाया। बताया जा रहा है कि बाकायदा पैर छूकर पीएम मोदी ने करशन दास बापू का आशीर्वाद लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, भारत को लेकर की गई करशन दास बापू की भविष्यवाणी अब मोदी सरकार को डरा रही है।
हाल ही में करशनदास बापू ने ये भविष्यवाणी की है कि 2023 से 24 में दुनिया में भूखमरी देखने को मिलेगी। हालांकि इस संकट से बचने के लिए ज्वार और बाजरा बोने की सलाह भी दी है। करशनदास बापू का कहना है कि यदि आपके पास बाजरा है तो आप पानी के साथ जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि भूखमरी से बड़ी संख्या में दुनिया भर में लोग मारे जाएंगे। देखा जाए तो विदेशी भविष्यवक्ता बाबा वेंगा से लेकर नास्त्रेदमस के हवाले से भी 2023 और 24 में भूखमरी फैलने की भविष्यवाणी की जा चुकी है। अगर ये भविष्यवाणियां सच होती हैं तो मोदी सरकार के लिए ये किसी संकट से कम नहीं होगा, क्योंकि 135 करोड़ भारतीयों के भारत में भूखमरी जैसी आपदा की भविष्यवाणी करना अभी से हर किसी को चिंतित कर रही है। बहरहाल महंत करशनदास बापू की भविष्यवाणियों को आप कितनी गंभीरता से लेते हैं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं।